नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जिनकी कुल चार संतानें थीं, दो लड़के और दो लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के सारे कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। साथ ही वह भगवान की पूजा अर्चना करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की भी सेवा करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही तो घर का काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना और गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और पुत्री अमावस्या से ही प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। वो पूर्णिमा के साथ हमेशा भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े होते गए। जब वह चारों बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। जिसके बाद रानी ने राजा से कहा कि दोनों पुत्री भी विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का भी विवाह करवा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करवाना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करवाना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। जिसके बाद रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी को बताई। तो रानी सोचने लगी कि देखते हैं कि अब भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में ही मग्न रहती है। लेकिन पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में मदद करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने विवाह के बाद अपनी पुत्रियों को विदाई देते समय अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया और खाली हाथ ही घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर में शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, पर वह अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी देख रही थी। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन ने यहाँ शिव की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा उन्हें बताती है कि मुझे तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया। तब गांव की औरतों ने कहा, अगर नहीं बुलाया तो क्या हो गया, ये तो भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली गई। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ी तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। तभी पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पाठ पूजा करना इतना गलत है? क्या गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यह कहती है। इतने में शिव की कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। अमावस्या सभी लोगों को प्रसाद बांटती है, किंतु वह पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में पूर्णिमा सोचती है कि बच्चे उससे पूछेंगे कि प्रसाद कहाँ है, तो वो उनको क्या जवाब देगी। यह सोचते सोचते वह सोचती है कि मुझे अपने मायके चले जाना चाहिए, वहां पर मैं भाई और भौजाई से कुछ ले लूंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट गई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी माता का पौधा लगा था और उसी चबूतरे पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। वह और कोई नहीं बल्कि साक्षात तुलसी माता थी। उसी बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? फिर पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माँ पूर्णिमा से कहती है कि बेटी, यह पौधा कब से सूख रहा है, तुम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, इससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल दूंगी और साफ सफाई भी कर दूंगी। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की खूब सेवा की और उनके पैर भी दबाए। जिसके बाद पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, और बताइए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, आपको जो काम करवाना है वो मैं आपका काम कर दूंगी। जिसके बाद बूढ़ी माई ने कहा, अब मुझे और कोई काम नहीं करवाना, तुम बस बस आते समय भी मुझसे मिलती जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, मैं आपसे आते समय भी मिलती जाऊंगी।
इसके बाद पूर्णिमा आगे बढ़ गई। पूर्णिमा के कुछ समय चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि इस चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर के चबूतरे की सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और पूर्णिमा ने साफ सफाई और पूजा अर्चना करने के बाद बूढ़े बाबा को नहला भी दिया और उनसे कहा कि बाबा आप बताइए अब और कोई काम है। तो बाबा बोले कि नहीं बेटी अब और कोई काम नहीं है, बस तुम वापस आते वक्त मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं आते समय आपसे मिलकर जाऊंगी। जिसके बाद कुछ दूर चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माँ का मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पाठ पूजा करने के लिए आते हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी। और पूर्णिमा ने मंदिर के चबूतरे की सफाई कर दी और साथ ही पूजा पाठ भी किया और साथ ही उसने माता का श्रृंगार भी कर दिया और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाने के बाद कहती है कि आपको और तो कोई काम नहीं है ना माँ जी। तब बूढ़ी माई ने कहा कि अब और कोई काम नहीं है, बस तुम वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है, मैं आपसे वापस आते समय मिलते जाऊंगी। चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वो कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी अम्मा ने बोला कि बेटी इस नदी में हर कोई स्नान करने आता है लेकिन कोई यहाँ साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने उनकी बात भी मान ली और वहां पर साफ सफाई कर दी। इसके बाद पूर्णिमा ने उनसे भी वही सवाल पूछा तो बूढ़ी माई ने बोला कि मेरे और कोई काम नहीं है, तुम बस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने भी उन्हें यही जवाब दिया कि ठीक है माँ जी, मैं आते समय आपसे जरूर मिल के जाऊंगी। जिसके बाद वह अपने मायके पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भाभी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो पूर्णिमा की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने भाई भाभी से कहती है कि अब मुझे ससुराल जाना चाहिए। तब उसके भाई भाभी उसके लिए एक साड़ी और बच्चों के लिए कुछ खिलौने और खाने पीने की चीज़ें देते हैं। उसके बाद पूर्णिमा ने वह थैला ले लिया और अपने ससुराल के लिए आगे बढ़ी। रास्ते में वह उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे उतर गई। वहां पर उतरने के बाद उन्हें वही बूढ़ी अम्मा मिली जो कि और कोई नहीं बल्कि साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम घर में जाकर ही खोलना। इसे लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी और कुछ दूर चलने के बाद काली माँ का मंदिर आया। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद काली माँ थी। उसने कहा बेटी पूर्णिमा तुम आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने भी उन्हें एक थैला दिया और कहा इसे तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने उनसे भी ये थैला ले लिया और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। चारों थैलों को लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो कुछ दूर चलते ही तुलसी माँ के रूप में उसे एक बूढ़ी औरत मिली और वो भी पूर्णिमा से कहती है कि क्या पूर्णिमा तुम वापस आ गई। तब पूर्णिमा उन्हें भी यही जवाब देती है कि हाँ माँ जी मैं वापस आ गई। तो तुलसी माँ भी पूर्णिमा को एक थैला देती है और कहती है कि इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास टोटल 5 थैले हो गए और उन्हें वो घर लेकर चली गई। पूर्णिमा घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी भाभी का दिया हुआ थैला खोलती है जिसमें बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें और उसके लिए साड़ी थी। जिसके बाद वह खाने पीने की चीज़ें अपने बच्चों को देती है जिसे देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद पूर्णिमा दूसरा थैला खोलती है जो उसे गंगा मैया ने दिया था जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे और सोना चांदी थी। जिसके बाद पूर्णिमा तीसरा थैला खोलती है जो काली माँ ने उसे दिया था, उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार था। इसके बाद पूर्णिमा चौथा थैला खोलती है जिसे भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति थी और बहुत सारी खुशियां भी भरी हुई थी। उसके बाद पूर्णिमा पांचवा थैला खोलती है जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें भरी हुई थी।
प्रकार अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और सभी चीजों से परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। जिसके बाद पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा का कार्यक्रम रखा जाए। जिसके बाद पूर्णिमा ने शिव जी की कथा का कार्यक्रम रखा और गाँव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। साथ ही वह अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को शिव जी की कथा के लिए अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में सब इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई? तुमने शिव जी की कथा करी लेकिन तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली गई। तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। जिसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं मायके चली गई। जो सारी घटना पूर्णिमा के साथ घटी वो उसने अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सभी को दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। लेकिन अमावस्या जिद करके प्रसाद नहीं लेती है। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया, वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से यही सब कुछ पूछा कि तुम कौन हो? तो अमावस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की सफाई भी कर दो। तब अमावस्या ने बुढ़िया माई को कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर अमावस्या वहाँ से चली गई। वहाँ से थोड़ी दूर आगे भगवान शिव उसे मिले। भगवान शिव ने भी अमावस्या से यही सवाल पूछा कि तुम कौन हो? अमावस्या ने अपना परिचय दे दिया लेकिन भगवान शिव का कार्य नहीं किया। इसके बाद उसे धीरे धीरे करके काली माँ, गंगा माँ सभी मिले लेकिन अमावस्या ने किसी का भी काम नहीं किया, आगे बढ़ती गई। जब वह मायके पहुंची तो भाभीियों ने उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, डायमंड अनाज की, अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हमारा हाथ बटाती थी, यह तो कोई भी काम नहीं करेगी। जब अमावस्या सुबह उठती है तो वह अपने भाभी भाइयों से कहती है कि मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, आप मुझे नहीं दोगे क्या? तब भाई भाभी ने कहा कि तुम जाओ, हम तुम्हारे घर में ही थैला पहुंचा देंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई। नदी के किनारे पर पहुंची तो वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो तब अमावस्या ने कहा कि आ गई माँ जी। उसके बाद अमावस्या कहती है कि आपने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, क्या आप मुझे नहीं दोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम घर जाओ, घर पर तुम्हें थैला मिल जाएगा। जिसके बाद अमावस्या काली माँ, शिव जी सभी से मिलती है। सभी लोग उसे यही कहते हैं कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला घर पर ही पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या मन ही मन सोचती है कि मेरे पास भी अब बहुत सारी धन दौलत हो जाएगी। वह जल्दी जल्दी सभी थैले को खोलती है लेकिन उन थैलों में हीरे मोती नहीं बल्कि मिट्टी, पत्थर, कंकर ये सब कुछ पड़े हुए थे और इन सभी थैलों में यही सब चीजें थी। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और पूर्णिमा से कहने लगी कि तुम्हें इतना सब कुछ कहाँ से मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तब पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जा रही थी तो अपने भाई भाभीियों के काम में हाथ बटाती थी, उनके साथ मिलकर काम करती थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम उनकी इज्जत नहीं करती थी, इसलिए भला तुम्हें वो क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली मैया को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। उसके बाद अमावस्या सब कुछ समझ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अमावस्या ने पूर्णिमा से माफी मांगी और कहा कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा कहना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इन तीनों चीज़ों को अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पाठ पूजा की है। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम जब ये सब कुछ नहीं किया तो इसी वजह से तुम्हारा पास जो कुछ भी था वह सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये थी पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।